Hello जी, welcome back to the another video again, my cutest, beauties, handsome, lovely। हाय हाय इतना सुकून। तो भाई अब मेरे कान में बहुत सारी चीजें आ गई कि हमारे द संस्कारी इन्फ्लुएंसर प्यार में पड़ने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं? अब उनकी गेम कुछ और ही मोड़ ले रहा है। भाई सच बताऊं तो अभी ना बिग बॉस, सच्ची में अभी बिग बॉस का जो भार है ना वो वाकई में तानिया जी की कंधों पे ही है। ये सीजन 19 सिर्फ तानिया जी की वजह से ही टिका हुआ है, वरना पता नहीं उसका क्या ही हाल होता। जी हाँ, लोग तो 4-5 दिन में ही पक चुके, पर अभी दीदी खुद अपनी बातों से पक गई। अब उन्होंने एक नया पासा खेला है। भाई कुछ तो चक्कर वाले ड्रामे लग रहे हैं, देखना तो पड़ेगा। तो अंदर मिचमिची से मची ना, जानने के लिए मेरा भी ऐसे ही हाल हुआ, इसलिए आज हम यही देखेंगे। तो ज्यादा अपने आप को ना तड़पाए, लेट्स स्टार्ट विद द फेमस लीड नाइट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। है। हाँ तो उसका ये रोई है और ये आज आई होप समझ जाए, क्योंकि शायद कल मैं हूँ, कोई और उसका सपोर्टर है नहीं घर में, वो खुद के पैरों पे। आई वांट यू टू स्टैंड। भाई हमारा अमल भाई भी थोड़ा सा फॉलिन टाइप का हो गए क्या? मैं इसलिए इसके पास जाके नहीं रोई एक भी बार, मुझे पता नहीं पाया। इतनी देर से सित्ता मेरे मन में चल रहा है, इसको मैंने एक बार नहीं बोला, मुझे पता था इसको दुख होगा। भाई दोनों तरफ से है क्या? भाई हमारा अमल साहब तो कबीर सिंह हुए पड़े हैं। आपने कृति को कौन कुछ बोला है? कौन कुछ बोला? किसकी इतनी हिम्मत हुई? भाई आज मेरे प्रेजेंट में उसने बोला है, कल अगर मैं एक्शन हो जाऊंगा, मेरे पीछे उसको ऐसे बोलेगा तो मैं कैसे करूंगा? मैं कैसे उस बात को सहूंगा? मेरे सामने उसने रो लिया, दोबारा ये चीज नहीं होना चाहिए। भाई गर्ल, यू हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ। जस्ट टेल मी, आई विल बी स्टैंड फॉर यू। या ब्रो, यस। भाई क्या गेम चालू है भाई ये? सब लोग स्टैंड लो यार, सही चीज के लिए। खाना खा रहा था मैं। मेरे को गुस्सा आ रहा है इस बात पे यार सारी बातें ना ऐसे मुंह पे बोल रहे हैं, सारी बातें मुझे। क्या बात है यार, भाई सच्ची है यार। कुछ तो ये तानिया दीदी ना, ये ऐसी नहीं है भाई, इनका तो कुछ तो है। जब पहली बार आई थी सबके सब इनके बातों से पक चुके थे, हर कोई। भाई अमर भी पक गया था। अब पता नहीं ऐसा क्या जादू टोना कर दिया भाई, ऐसा क्या मंत्र फूक दिया, अब तो पता नहीं इनके बीच कोई और ही एंगल चल रहा है। मतलब तानिया दीदी खुद बोल रही है, मुझे पता है कि मेरे आंसू देखेगा तो वो नहीं सह पाएगा, इसलिए ना मैं उसके सामने कुछ बोली, ना ही मैं उसके सामने रोई, ना ही मेरे बारे में उसको कुछ भी बताया, ना ही मेरे ऊपर क्या बीत रहे मैंने उसको बताया, ना मेरे साथ कौन क्या गलत ऐसा गलत कर रहा है, कितनी तकलीफ में मैं हूँ वो चीज उसको बता, कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी तकलीफ से ज्यादा उसकी तकलीफ है। सारी बातें मुझे। कब आपने बोला? अरे भाई उसी टाइम तो सबसे पहले मैं ही फटा। पर जब करने का टाइम था तब क्यों नहीं किया? भाई कबीर एंड प्रीति वाली सीन चल रही है अभी बिग बॉस का घर कबीर सिंह मूवी बन गया है, और उसके अंदर किरदार है कबीर सिंह एंड प्रीति उर्फ तानिया एंड अमर। भाई गेम में मसाला तो दे रही है। भाई मैं कह रही हूँ भाई, अब तानिया दीदी ही है जो इस बिग बॉस सीजन 19 को बचा के रखी है और इसको चलाने की कोशिश चला रही है। भाई मैं पहले भी कहा और अभी भी बोल रही हूँ, ये तानिया दीदी ही है जो बिग बॉस को चला रही है। अभी बिग बॉस का सारा जिम्मेदारी सब तानिया दीदी अकेली अपनी कोमल कंधों पे उन्होंने उठा कर रखा है। भाई दूसरे कंटेस्टेंट कुछ तो करो यार, कुछ तो रहम खाओ अपने तानिया दीदी पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये प्यार की गाड़ी चली कब? किसने धक्का दिया या खुद ही शुरू हो गया? ये हुआ कैसे? कहाँ पे किक मारी ये गाड़ी? भाई किसने धक्का दिया? कैसे हुआ? कैसे ये शुरू? मुझे जानने का बड़ा मन है। अगर तुम लोग फॉलो करते हो, क्या बात है यार, क्या जिगरा है तुम्हारा। अगर तुम्हें पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता दियो यार, मुझे भी जानने का बड़ा मन है। नोटी हो रहा घर में तो तेरे जितने मेरे ख्याल से यहाँ पे साड़ियाँ हैं, घर में तो तेरी 4-5 अलमीरा होगी। अलमीरा मतलब वार्डरोब टाइप। 5000 स्क्वायर फीट में कपड़े मेरे। 5000 स्क्वायर फीट कितना हो गया? मतलब इस कमरे जितना, इस घर जितना, तो पूरे घर जितना। यार ये जो बोल रही है, अगर ये बात सच भी होता है, चलो सच भी है ये बातें, यार कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? मुझे बताओ, इतने सारे कपड़ों का ये करती क्या होगी? अगर घर पे ये पड़े हुए हैं
तो ये किसको देना नहीं है क्या? ना ये बेच रही है, ना ये किसको दे रही है। घर में पड़े पड़े हो क्या रहा है उस कपड़ों का? घर में पड़े हुए वो कर क्या रहे हैं? भाई मेरे कमरे का हालत अगर मैं तुमको दिखाऊं तो मेरी मम्मी इतने में ही मेरी इतनी डांट लगाती है, सुबह से रात तक बस रूम साफ करने के लिए मुझे डांट पड़ती है। और इनके इतने बड़े एरिया में इनके कपड़े ही बिखरे हुए होते हैं, इतने सारे इनके पास कपड़े हैं और उन कपड़ों का वो ना दान कर रही है ना कुछ कर रही है, वैसे ही वहां पे रखा हुआ है। बिजनेस वुमेन मैं बता रही हूँ भाई, बिजनेसमैन के वर्ड्स में बिजनेस होता है, भरोसे के लायक नहीं है। और साला एक बिजनेसमैन होता ना, जो बिजनेसमैन फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, एक जॉब करने वालों से ज्यादा कमाई बिजनेसमैन का होता है। और एक बिजनेसमैन एक पाई भी यूं ही जाया नहीं जाने देता, बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। और ये इतने सारे कपड़े, इतने बड़े एरिया में इनके इतने सारे कपड़े हैं और वो पता नहीं कितने कितने रुपए, चलो 500 1000 कुछ तो रुपए में वो कपड़े खरीदे हुए होंगे। उन कपड़ों को ये वो पड़े रखे हैं, उसका कोई रिक्रिएशन नहीं कर रहे। हाउ इज इट पॉसिबल भाई? एक बिजनेसमैन का एक ही फंडा होता है, हर चीज से उसको पैसे निकालना होता है। अगर उसके पास एक चींटी भर का भी कुछ चीज है तो वो उसने कुछ फायदा निकालना है। और ये कैसे बिजनेस वुमन है भाई, जो कपड़ों को यूं ही पड़ रखे हुए हैं, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, ना ही उससे कुछ फायदा है। हाउ इज इट पॉसिबल भाई? दिमाग में घुस नहीं रहा। चलिए तानिया बताइए कि क्या दर्द है जो आप छुपा रही हैं। बॉडीगार्ड्स कम है, किचन में लिफ्ट नहीं है, शैम्पू खुद करना पड़ता है। हाँ भाई, शैम्पू खुद करना पड़ता है, मतलब शैम्पू के लिए भी उनका रोना था भाई, शैम्पू करना नहीं आता है। तुम्हें साड़ी पहननी पड़ती है, साड़ी पहनाने वाला भी कोई नहीं। भाई सलमान के बिना ना बिग बॉस अधूरा है यार। वो वीकेंड का वार में जो फटकार वो लगाते हैं भाई, तुम्हारी जितनी हवा है वो सब निकाल देते हैं। आप इतने सेंसिटिव, इतना ये सब इस शो में नहीं चलेगा भाई। लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आती, आप अपना प्रिंसेस मोड में चल रही हैं। मैं लहसुन भी काटेगी, मेरी मम्मी देख लेगी ना तो ये इट्स इरिटेटिंग, इट इज इरिटेटिंग। और दूसरा कोई बोलेगा आपको तो मैं लड़ पड़ूंगी इससे। इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मत बोलो बार बार, आप थोड़ा सा दिमाग से सोचो। अरे वो दिमाग से सोच रही है कुनिका जी, तभी तो ये कर रही है। और इसीलिए इन्हीं के ऊपर ही बिग बॉस ने अपना सारा दायित्व दिया है कि मेरा शो भाई तेरे हाथ में है, इस सीजन 19 का शो भाई तेरे अलावा कोई नहीं चला सकता। तू फेंक, तू जितना हो सके फेंक, तेरे साथ हम हैं। और सच बताऊं क्या, इसकी ये जो फेंकने की वाली बात है ना, भले ही कितनी भी फेंक रही है, इसमें जितना भी सच हो या झूठ हो जो भी है, बिग बॉस इज अबाउट कंटेंट। और कंटेंट तो दे रही है, देखने में मजा तो आ रहा है भाई कि क्या फेंक रही है भाई, क्या फेंक रही है, वाह क्या बात है भाई। इतना गरीब फील करवाती है ना भाई। इसके बातें सुन के अंबानी भी बोलेगा कि मैंने अब तक क्या उखाड़ा है, मैंने तो कुछ उखाड़ा भी नहीं है। क्या है मैंने अभी तक, मुझे तो अभी और भी कमाना है, और भी काम करने हैं। जो बोल रही है, इसके पास जो है, इसके तो 0.5% भी मेरे पास नहीं है, इसका 0.5% भी मेरे पास नहीं है। मतलब अंबानी को भी गरीब फील करवा दे, ये ताकत रखती है ये दीदी, तानिया दीदी। अरे हमारा ये बिल्कुल ही बिग बॉस का घर जैसा है। अभी एक और शो आया हुआ है, इसको जिन्होंने निकाले हुए हैं उनके बारे में तो सबको पता ही होगा। देखो मैं वो डायलॉग बोलती हूँ, तुम लोग ऑटोमेटिकली उसको जान जाओगे। तेरा धोलापन अभी उतारता हूँ। सॉरी सॉरी कहो तारू 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 तारू, वो भी देव ने छुआ के। भाई अगर तुम लोग चाहते हो इस शो के ऊपर एक रिएक्शन वीडियो बना जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई, बहुत मजा आएगा। एंड यार गाइस, जो लोग नए हो सब्सक्राइब भी कर दो यार, प्लीज डू सब्सक्राइब। और वीडियो में लाइक बिना किए मत जाइयो, मैं कह रही हूँ प्लीज। And we will meet in the next video guys. Till then, take care of yourself and your family. Thanks for watching and bye. को शेट ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।